हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफर और आज हम पढ़ने आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस की आज आई थिंक 6th या 7th क्लास होगी और काफ़ी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे सेशन तो प्लीज़ प्लीज़ प्रीवियस सेशन देख लेना, क्योंकि आज की जो क्लास है वो सब कनेक्टेड है। तो अगर पहली क्लास नहीं देखी तो आज की क्लास में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब तक जो टाइम और डिस्टेंस में हमने पढ़ा था वो हमने ये जाना था कि भाई एक डिस्टेंस है ए से बी तक का। तो यहाँ पर कोई बंदा P है, यहाँ पर कोई बंदा Q है। तो Q जो है यहाँ पहुंचा और P भी यहाँ पहुंचा, पॉइंट किस पर, X पर, और दोनों मिल गए, बस यहीं तक जाना था। अब क्या होगा, अब B जो है अपने रास्ते और मतलब P अपने रास्ते और Q फिर अपने रास्ते हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली चीज आएगी कि दोनों मिले और फिर जो है उनके रास्ते जुदा हो गए। कोई अपने रास्ते पे गया और कोई अपने रास्ते पर, ठीक है। आज हम इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट उससे पहले जानेंगे इंपॉर्टेंट क्लासेस जो भी एटीएस पे कराई जाती हैं। 6 PM पर पेड प्रैक्टिस बैच एंड 6 PM पर अर्थमेटिक का बैच होता है, दोनों ऑल्टरनेट डेज रहते हैं। 5 PM पे रूपांशी मैम की लिटरेचर की क्लास होती है। 15 मार्च से मेरा बैच आने वाला है एकेडमिक्स का, जिसमें मैं 10th स्टैंडर्ड की आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाली हूँ। तो आपके लिए तो बेनिफिशियल है ही, क्योंकि वन डे एग्जाम में जो है 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स आती है। और वहीं अगर बात करते हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपके भाई हैं, कोई भी है जो 10th स्टैंडर्ड में है, तो प्लीज़ उसके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। मैं सारी आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊंगी, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इस सेशन में, और सब बहुत ज़्यादा डीपली आपको पढ़ाया जाएगा। जितना एसएससी में ना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, जितना डीपली पढ़ते हैं उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो फिर स्टूडेंट्स के लेवल का हो जाता है। मतलब मान के चलिए 10th स्टैंडर्ड्स में अगर आप नहीं सीखते हो तो फिर आपको आगे दिक्कत आ जाती है, ये वाली चीज़। तो मेरा मोटिव यही रहेगा कि 10th क्लास की जो मैं क्लासेस स्टार्ट करूँ ना, तो उसमें जो है इतनी डीपली पढ़ा दूँ कि अगर आप कोई भी बच्चा आगे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने जाए तो उसे दोबारा से 10th स्टैंडर्ड पढ़ना नहीं पड़े, है ना। चलो बात कर लेते हैं आगे। टेलीग्राम ग्रुप की, इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप की, टाइगर सर का ग्रुप है। इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। जनरल स्टडीज ETS ग्रुप, ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप GS और मैथ्स से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, न्यू कॉन्सेप्ट था हमारा और क्वेश्चन था हमारा लगभग ट्रेन के तो क्वेश्चन हो गए थे, है ना। और कौन सा हो गया था, डिस्टेंस, ट्रैवलिंग डिस्टेंस, शिफ्टिंग मेथड के भी हो गए थे। अ कार ट्रेवल पार्टली ये तो हो चुका था। डिस्टेंस ऑफ 8 आवर्स ये भी हो गया था, है ना। ये होना था 48। बट इससे पहले हम जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, बात ये है कि मान लो ये कुछ डिस्टेंस है ए से किसका, बी का। ए से बी का ये कुछ डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के एक पॉइंट पर कौन है, राम ही ले लो क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं का ही है। और दूसरा कौन है, श्याम, ठीक है। राम एंड श्याम। राम ए से चलता है और कहाँ पहुंच जाता है, पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर ये पहुंच जाता है। वहीं से श्याम भी चलता है और जो है पॉइंट सी पर ये मिल जाता है। शाम का मैं ऐसा करती हूँ, शाम की मैं लाइन किसी और पेन से ड्रॉ करती हूँ, वो ज्यादा बेस्ट है। शाम जो है यहाँ से चला और पॉइंट सी पर ये पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों मिले, पॉइंट सी जो है इनका मीटिंग पॉइंट है, और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि मीटिंग टाइम पर जो टाइम होता है वो क्या होता है, वो आपका सेम होता है, ठीक है। मीटिंग पॉइंट पर टाइम सेम होता है। एक मिनट रुको जरा, चलो, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। लॉजिकल बात है यार, आप अपने दोस्त से मिले जाकर, चाहे आप कितनी भी देर से चले हो, वो कितनी भी देर से चला हो, उसकी स्पीड बिल्कुल हल्की हो, आपकी एकदम फर्राटेदार स्पीड हो, दोनों जब मिलोगे घड़े में घंटी में सॉरी क्लॉक में टाइम देखोगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, टाइम सेम होगा। जब वॉच में टाइम देखोगे तो टाइम सेम हो रहा होगा। अगर 10 बज रहे होंगे तो वो आप दोनों 10 बजे एक दूसरे के साथ हो गए, है ना। तो मीटिंग टाइम हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने घंटे में चलकर आया है, वो कितने घंटों में चलकर आए हैं, उनकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है। ये वाली चीज होती है। तो मीटिंग टाइम क्या है, यहाँ पर सेम होता है, ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या, जब बी जो है, श्याम जो है, जब सी पॉइंट पर पहुंचा
वो जो है राम से मिला और उसके बाद फिर कहाँ चला गया, ए पॉइंट पर वो चला गया। ठीक है, यहाँ से आया और यहाँ को वो चला गया। इसी तरह से अगर मैं राम की बात करूं, राम जो है मिलते हैं सी पर श्याम से और फिर ये अपने रास्ते और श्याम अपने रास्ते। अब ये दोनों चले हैं तो कुछ इनका टाइम कुछ रहा होगा, कुछ डिस्टेंस इन्होंने कवर किया होगा। तो अगर मैं जो हूँ यहाँ पे बात करती हूँ इसकी राम की, ये यहाँ से यहाँ चला तो जाहिर सी बात है इसे t1 टाइम लगा होगा, टी टाइम लगा होगा पूरा डिस्टेंस कवर करने में। लेकिन ये डिस्टेंस जो है कुछ इस तरह से कवर किया गया है पार्ट्स की, अगर आप देखो पार्टली में गए कवर किया है, पहले मिले उसके बाद फिर बिछड़े, है ना, ये वाली चीज यहाँ पर हुई है। तो अगर मैं श्याम का टाइम देखती हूँ तो इन्हें कितना टाइम लगा होगा, अगर इसकी स्पीड जो है, डिस्टेंस की पहले बात कर लेते हैं बाद में हम टाइम की बात करेंगे। तो श्याम ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, सॉरी राम ने, तो स्पीड अगर उसकी s1 थी मीटिंग के बाद, है ना, आफ्टर मीटिंग, तो स्पीड अगर इसकी s1 थी तो टाइम क्या रहा होगा t1। किसकी बात हो रही है, ये राम की, आफ्टर मीटिंग, केस क्या है ये, आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद का। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं किसकी, श्याम की, इसके बाद इसको मिलने के बाद जो है s2 स्पीड से t2 टाइम से इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, और ये दोनों डिस्टेंस जो है क्या होंगे आपस में इक्वल, क्योंकि कुछ टाइम इन्होंने, क्योंकि अगर ये मीटिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा ठीक है, यहाँ पर मीटिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की, सेम कह रही हूँ माफ कीजिएगा, टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो टोटल डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि मैम एक तो डिस्टेंस है s1 t1 और एक डिस्टेंस है आपका s2 t2। तो ये अगर आपसे बात की जाए टोटल डिस्टेंस की तो सिंपली आपको क्या करना है, s1 t1 में s2 t2 आप ऐड कर देना, तो आपको a से b तक का जो है डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा s2 t2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका s1 t1। आफ्टर मीटिंग के बाद की ये बात हो रही है, उसी पर ये बेस्ड है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखो राम और श्याम चलते हैं, सी पॉइंट पर मिलते हैं, राम फिर अपने रास्ते और श्याम फिर अपने रास्ते। राम ने आफ्टर मीटिंग जो डिस्टेंस कवर किया वो s1 t1 था और श्याम ने आफ्टर मीटिंग जो डिस्टेंस कवर किया वो s2 t2 था। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका टोटल डिस्टेंस है वो s1 t1 प्लस s2 t2 हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। तो एग्जाम में अगर टोटल डिस्टेंस पूछे तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं मीटिंग पॉइंट पे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका पढ़ते हैं। चलो ये चीज समझ में आ गई। चलो अब देखो एक चीज और सीखो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था, अगर टाइम आपका सेम हो, कांस्टेंट हो, या फिर मीटिंग टाइम आपका जब सेम होता है, जैसे कि इससे पीछे वाली स्लाइड की अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पर क्या था, मीटिंग पॉइंट, यहाँ पर क्या है, जो आपका मीटिंग पॉइंट है वो आपका वहां पर क्या है, वहां पे जो है टाइम आपका सेम है। सेम क्या है, टाइम, ये चीज मैंने आपको बताई थी। और जब इसमें की सिचुएशन होती है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है d1 अपॉन d2 वो इक्वल होता है s1 अपॉन s2 के, ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो अगर मैं s1 और s2 को ऐसे लिखा रहने दूं, d1 और d2 को उठा लेती हूँ, तो d1 और d2 पे मैं क्या लिख सकती हूँ, d1 की जगह में लिख सकती हूँ s1 इंटू t1 और d2 की जगह में क्या लिख सकती हूँ, d2 की जगह पर लिख सकती हूँ मैं s2 इंटू t2। कोई बात तो है नहीं, देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला बना रहे हैं, इसी वजह से सारी चीजें मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखो तो अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देती हूँ, यहाँ पर आप ऐसे देखो s2 से s2 कट जाएगा, s1 से s1 कट जाएगा, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, t1 अपॉन t2 यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे t1 अपॉन t2 मिल जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ ये जो है मेरे पता चल जाएगा इन यहाँ पे, ये जो आपका d1 अपॉन d2 है वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, t1 अपॉन t2 मिल जाएगा।
ओहो, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो मैं दोबारा बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में जो मेरा D1 था, ये था D1 और ये था मेरा D2, ये वाली गड़बड़ी हो गई। तो D1 में S2 और T2 लेना था, ये वाली चीज हो गई। बस D1 में जो मैं लूंगी वो S2 और T2 लूंगी, और D2 में जो लूंगी वो मैं S1 और T1 लूंगी। क्यों? वो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, प्रीवियस क्वेश्चन क्या, प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी समझाया था ना, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, क्योंकि वहां पे फिर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा और मिस्टेक होने के चांसेस होंगे। तो इसी एक ही एग्जाम्पल से हम सारी चीजें सीखते हैं, वो ज्यादा बेस्ट है। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो मैं यही देख रही थी इतनी गड़बड़ी कैसे हो गई। यहाँ से अगर मैं कराऊंगी तो मुझे S1 स्क्वायर मिल जाएगा, और ये सिम मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, S2 स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ T2 अपॉन T1 बचेगा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रिमूव करूंगी तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये अंडर रूट हो जाएगा किसका, T2 अपॉन T1 का। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये S1 अपॉन S2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा मेथड। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला। तो पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, टोटल डिस्टेंस S1 S2 प्लस S2 T2। यहाँ पर D1 आपका ये है और D2 आपका ये है। इसके अकॉर्डिंग अगर जो हमने पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2, ये था, तो हमने D1 अपॉन D2 की जगह क्या रखा, D1 की वैल्यू रख दी जो कि S2 और T2 थी। D2 की जगह S1 और T2 रखा, सॉल्व किया तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर जो S1 और S2 है वो इक्वल होगा रूट T2 अपॉन T1 के। चीज सेम है, ये चीजें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। जो S1 अपॉन S2 होता है वो उल्टा होता है किसके, वो रिवर्स होता है T2 अपॉन T1 के। लेकिन यही बात अगर मीटिंग की आ जाती है, मीटिंग पॉइंट की, तो क्या हो जाता है, रूट इसके बस लग जाता है। इसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हम और पढ़ेंगे, इसे आप नोट कर सकते हो। ओके, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या है, आपको पता है टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर t इंटू टी करा देती हूँ, तो डिस्टेंस भी मुझे दो बार लेना पड़ेगा और स्पीड भी दो बार लेनी पड़ेगी। तो इस डिस्टेंस में पहली में कौन सा लूंगी, वही वाला D1 की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा S2 T2। ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो S1 ही रहेगी, राम की स्पीड S1 थी, डिस्टेंस उसने इतना कवर किया था, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो टाइम कितना आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, S1 एंड T1, श्याम का डिस्टेंस और श्याम की स्पीड। ठीक है, यहाँ से कर लो इसे सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, S2 से S2, S1 से S1 कैंसिल, तो T स्क्वायर मुझे किसके इक्वल मिल जाएगा, T2 और T1 के। और T की अगर मैं बात करूं डायरेक्ट, अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना हो तो T2 और T1 में लगा सकती हूँ, रूट T2 एंड T1। ठीक है, नोट कर लो। तो यहाँ से हमें तीन चीजें मिली हैं, कौन कौन सी, तो तीसरा तो ये था। ठीक है, दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरी हमें क्या मिला था, जो हमारा S1 अपॉन S2 है वो इक्वल है रूट T2 अपॉन T1 के। और जो सबसे पहले मैंने फाइंड आउट किया था वो क्या था, टोटल डिस्टेंस, जो कि इक्वल था S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2। तो ये तीन चीजें आज मैंने आपको सिखाई हैं, तीनों फॉर्मूलाज अच्छे से रट लो, याद कर लो, तभी मैंने कॉन्सेप्चुअल समझाया है, एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें, जिससे कि आपको ध्यान हो जाए। डायरेक्ट मैं आपको ये फॉर्मूलाज बता सकती थी कि भाई टाइम निकालना हो तो ऐसे कर लेना, टोटल डिस्टेंस निकालना हो वैसे कर लेना, और स्पीड निकालनी हो तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन मैंने थोड़ा पूरा कॉन्सेप्चुअल आपको सारी चीजें समझाई हैं, जिससे कि आप कभी ना भूलो। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नाउ मूव टू दी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, 2 पर्सन है राम और श्याम स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम पॉइंट ए से बी 9 बजे, ठीक है। ईच ऑफ देम रन टूवर्ड्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ अदर्स। अब यहाँ पर हुआ क्या, ए जाएगा बी की तरफ और बी जाएगा ए की तरफ। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर मतलब मिलने के बाद एक दूसरे को जब वो क्रॉस करते हैं तो राम और श्याम को 80 से 45 मिनट्स लग जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो आपसे पूछा है व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर, किस टाइम वो एक दूसरे से मिलेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, मीटिंग टाइम पूछा है और टाइम ही गिवन है। देखो यूज कैसे करोगे इन चीजों का, ये जो 3 फॉर्मूलाज मैंने बताए किस तरह से यूज करोगे। देखो अगर यहाँ पर स्पीड होती है तो जाहिर सी बात है मैं S1 और S2 इज इक्वल टू रूट T2 अपॉन T1 का यूज करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर स्पीड तो नजर आ नहीं रही है, मुझे नजर आ रहा है इनका मीटिंग पॉइंट, है ना। मीटिंग पॉइंट के बाद जब इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया, कि मतलब ये था राम और ये थे श्याम, जब इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया, ठीक है, तो जो है राम को लग जाते हैं 80 मिनट और श्याम को लग जाते हैं कितने 45 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ कि वो किस टाइम पर मिले थे। तो आपको क्या करना है, रूट, अगर आपको फाइंड आउट करना है टाइम तो टाइम इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा T1 T2। तो T1 कितना है 80 इंटू T2। अब यहाँ पर ही बच्चों को दिक्कत आ जाएगी एक तो कि मैम जो है इसका हम रूट कैसे फाइंड आउट करें। देखो बहुत ही आसान होता है रूट फाइंड आउट करना। इसका अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा, 16 इंटू 5 है ना। तो 16 का स्क्वायर मतलब 4, तो एक तो 4 बाहर आएगा, एक 5 बाहर आएगा और ये 3 में से एक बाहर आएगा, कितना आ जाएगा 20 और 3 कितना होते हैं 60, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। निकले कितने बजे थे ये 9 बजे, मिलेंगे कितने बजे 9 AM पर दोनों निकले थे, 9 AM पर दोनों निकले थे। मीटिंग का टाइम सेम होता है, 1 घंटे बाद मिलते हैं 60 मिनट बाद, मतलब 10 AM, 10 AM पर ये मिल जाते हैं और 10 AM ही क्या होगा आंसर 10 AM, ठीक है। नोट कर लो, इजी था। देखो अगर डायरेक्टली ये बता देती ना तो समझ में नहीं आता, तो इसी वजह से मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इसे आप नोट कर सकते हो। फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। P और Q स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंट A से B की तरफ और B से A की तरफ। P की जो स्पीड है वो 6/5 है Q की स्पीड से, और Q इफ आफ्टर क्रॉसिंग Q P को 2.5 घंटे लग जाते हैं Q को क्रॉस करने के बाद। तो आपको बताना है हाउ मच टाइम डज Q टेक टू रीच A आफ्टर क्रॉसिंग P। चलो दोनों तरीके से समझा देती हूँ क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कुछ डिस्टेंस था, ठीक है, ये था पॉइंट A और ये पॉइंट था आपका B, यहाँ पर था Q और यहाँ पर था P, ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या, P चला मिला और इस पर पहुंच गया, ठीक है। इसी तरह से जो Q था वो चला मिला और फिर यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। और जो यहाँ पर था ये था इनका क्या मीटिंग पॉइंट, इसको मैं पॉइंट C बोल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये मिले उसके बाद अदला बदली हो गई। आपसे कहा गया है P की जो स्पीड है वो क्या है 5 से 6 है Q की स्पीड के, मतलब Q की स्पीड अगर 5s है, Q की स्पीड अगर 5s है तो P की स्पीड कितनी है 6s है। और आपसे कहा है जब P और Q यहाँ पर मिले, P Q यहाँ पर मिल जाते हैं, देन फिर हुआ क्या है, हुआ ये है कि P को Q तक B पर पहुंचने के लिए, P को B पर पहुंचने के लिए 2.5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपसे बोली गई है, ठीक है, ये चीज आपसे बोली गई है। और आपसे क्या पूछा गया, हाउ मच टाइम डज Q टेक टू रीच E, आपसे पूछा गया है कि Q को A तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, ये चीज आपसे पूछी गई है। अब देखो बहुत इजी है, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, वरना आप
एज इट इज भी कर सकते हो। स्पीड कितनी है, 6 से 5 है ना। S1/S2 तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा रूट T1/T2 के। तो T2 कितना है आपका हमें पता नहीं, लेकिन T1 कितना है 2.5 घंटे 2.5 है। आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करने वाले हैं। अगर मुझे रूट हटाना है तो दोनों साइड क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। तो अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 36/25 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, T2 अपॉन कितना 2.5। 2.5 से 25 10 बार में जाएगा, और T2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3.6 आवर्स, और यही क्या है आंसर, 3.6 आवर्स, और यही क्या है आंसर। देखो फॉर्मूला पता था, इजीली चीजें हो गई, काफी अच्छे से हमने कर लिया है, देख सकते हो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चाहो तो आप इसे स्पीड और टाइम के रेशियो से भी कर सकते हो। बहुत बार ये होता है कि आपको ये चीज ध्यान में नहीं आ रही है एग्जाम में, तो आप कैसे करोगे। तो देखो स्पीड का रेशियो क्या है 6 से 5 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5 से 6, ये स्पीड है तो ये आपका टाइम है। ठीक है, इसे मैं कॉलम में ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, अब जो है क्या कहा गया है 2.5 घंटे। अगर 6 की वैल्यू 2.5 घंटे है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 से 5 और 5 से 6। अगर 5 की वैल्यू 2.5 होगी ना, ये किसका टाइम था, पी का टाइम था ना, ये पी का टाइम था, ये पी था ये क्यू था। 5 की वैल्यू अगर 2.5 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो इसे कितना टाइम लगा होगा 3 आवर्स। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर फॉर्मूला ध्यान ना रहे तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करोगे वो चीज समझ लो। स्पीड अगर 6 से 5 हुई है तो टाइम 5 से 6 हो जाएगा, ये पी का स्पीड और टाइम है, ये क्यू का स्पीड और टाइम है। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में अगर आपको 2.5 गिवन है तो 3 की कितनी 6 की कितनी हो जाएगी 3। ये इसको 3 आवर्स लगे हैं पॉइंट सी पर पहुंचने में, तो इसको भी 3 आवर्स लगे होंगे। क्यों, क्योंकि मीटिंग पॉइंट क्या होता है सेम होता है, सेम यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर 3 आवर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर आपको 5 गिवन है। 3 आवर्स की वैल्यू कितनी है, हाँ 5 है, तो कितने पॉइंट 0.6। तो इसी तरह से अगर 6 की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगी तो कितनी आ जाएगी, अगर इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 3.6 आवर्स। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखो 3 की वैल्यू कितनी है 5, तो कितने गुना है 0.6 टाइम्स है, 0.6 टाइम्स है। तो अगर मैं जो हूँ 6 का 0.6 करूँगी तो कितना आ जाएगा 3.6 आवर्स। तो कहीं से भी आप जो है टाइम फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो S1/S2/T2/T1 का अंडर रूट, यहाँ से डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर भूल जाओ तो इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों को मेथड जो है काफी अच्छे हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ट्रेन है स्टार्ट करती हैं अपनी जर्नी को दिल्ली से कानपुर की तरफ, एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ट्रेन P एंड Q विल टेक 50, 25 एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली टू रीच देयर डेस्टिनेशन। द स्पीड ऑफ ट्रेन Q गिवन है, और आपसे डेस्टिनेशन पूछी है दिल्ली से कानपुर तक की। इस बार आपसे क्या पूछा गया है, इस बार आपसे जो है डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, तो देखो स्पीड गिवन है कितनी है, स्पीड जो है आपको क्यू की गिवन है, तो पी की तो स्पीड पता नहीं है, लेकिन क्यू की स्पीड कितनी है 40 है, इज इक्वल्स टू 25 घंटे और 16 घंटे। अंडर रूट क्या आएगा T2/T1 16/25, यही आना था। तो P/40 किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 4/5 के। कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस पूछा है, टोटल डिस्टेंस कैसा आएगा S1 और S2। S1 कितना है आपका 32 इंटू T1 कितना है आपका 25, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका S2 एंड T2 कितना है आपका 16, ये कितना हो जाएगा 16 4 का 640, तो ये हो जाएगा 25 और 25 50 का 0 कैरी 5, 75 और 5 80, 800 800 और 16 कितना आ जाएगा 1440, 1440 किलोमीटर आंसर। इतना तो दूर भी नहीं होगा दिल्ली से कानपुर, जितना इन्होंने निकाल दिया है। ठीक है, तो कितना आएगा 1440 किलोमीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन।
देखो ये आपकी स्पीड थी किसकी, S1 अपॉन S2, ठीक है, किसके इक्वल होती है, ये आपकी रूट T2 अपॉन T1 के इक्वल होती है। इसी फॉर्मूले में मैंने सारी चीजें लिखी। P की स्पीड मुझे पता नहीं थी, क्योंकि पता थी ये आपका T2 और T1 टाइम आ जाएगा। इसके थ्रू मैंने P की स्पीड निकाली 32 किलोमीटर पर आवर। तो 32 के हिसाब से 25 घंटे लग रहे, तो 40 के हिसाब से 16 घंटे। डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1440 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस। आई होप अभी क्वेश्चन क्लियर होगा, किसी का कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने एक क्वेश्चन जो है डिस्टेंस वाला भी कर लिया है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसेंजर ट्रेन है वो जो है, हाँ ठीक है, पैसेंजर ट्रेन है वो लेफ्ट करती है टाउन ए को सेम टाइम पर, उसी टाइम जो है गुड्स ट्रेन है वो भी टाउन बी को लेफ्ट करती है सेम टाइम पर। और जो स्पीड है दोनों ट्रेन की वो कांस्टेंट है, इस बार स्पीड कांस्टेंट दे रखी है। और द होल जर्नी, पूरी जर्नी में, ठीक है, 2 hours आफ्टर द ट्रेन मेट दे वर 450 किलोमीटर अपार्ट। जो पैसेंजर ट्रेन है वो अराइव होती है अपनी डेस्टिनेशन पे 16 घंटे बाद मिलने के, और गुड्स ट्रेन 25 घंटे बाद। हाउ लॉन्ग डिड टेक द पैसेंजर ट्रेन टू मेक द होल ट्रिप। तो पैसेंजर ट्रेन कितना चली है, उसका कितने घंटे चली है, उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन समझ लो। ये थी पैसेंजर ट्रेन, ये थी आपकी गुड्स ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन चलती है, मिलती है और गुड्स ट्रेन की तरफ को चल देती है। इसी तरह से गुड ट्रेन चली, मिली और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। यहाँ पर ये मिले और अपने अपने डेस्टिनेशन पर चल दिए, सी पॉइंट पर ये मिले थे, ठीक है। कांस्टेंट इनकी स्पीड थी, और जो है द पैसेंजर ट्रेन अराइव्ड एट डेस्टिनेशन इन 16 आवर्स, 16 घंटे में वो जो है पहुंच जाती है। मतलब आफ्टर मीटिंग पैसेंजर ट्रेन को कितने घंटे लगे हैं, पैसेंजर ट्रेन को जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 16 घंटे लगे हैं। वहीं आपसे कहा जा रहा है आफ्टर देयर मीटिंग गुड्स ट्रेन इन 25 आवर्स, और जो गुड्स ट्रेन है उसको कितने घंटे लग गए हैं मीटिंग के बाद, उसको जो है इस बार 25 आवर्स लगे हैं मीटिंग के बाद, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, दोनों मिले, इसको 16 घंटे और इसको 25 घंटे लग चुके हैं। और आपसे कहा गया है स्पीड कांस्टेंट है, एक की स्पीड भी गिवन है ना शायद, द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन कांस्टेंट 2 hours आफ्टर द ट्रेन होल जर्नी, 2 hours आफ्टर द ट्रेन मेट दे वर, अच्छा 2 घंटे बाद इनसे मिले, कोई मतलब नहीं है इस लाइन का। ये जो लाइन है ना 2 hours आफ्टर द ट्रेन मेट, उस 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से इतने अलग थे, देखो इस लाइन का ना बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। ये लाइन सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। चाहो तो आप इस लाइन के थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट अब अभी आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो मुझे नहीं लगता इसमें का जब सेम क्वेश्चन आए तो आपको ऐसी लाइन की नीड हो। अब तक जो हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते थे, हमसे जो चीज पूछी जाती थी वो चीज इस बार निकलवाई जा रही है। 1 मिनट रुको जरा। देखो इसमें आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, जब यहाँ पर पैसेंजर और गुड्स ट्रेन मिलेंगी तो यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा वो सेम होगा, मीटिंग पॉइंट सेम होता है, ये चीज आपको पता है। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं मीटिंग पॉइंट निकाल दूं, अभी आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि इस लाइन कोई मीनिंग नहीं है। तो मीटिंग पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे निकलता है, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट T1 T2, मतलब 25 इंटू कितना 16, कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 20, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 20 आवर्स। तो यहाँ जब ये मिले थे तो कितना घंटे हो गए थे, यहाँ मिले थे तब 20 घंटे हो चुके थे, 20 घंटे हो चुके थे। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब P जो है, P जो है पॉइंट C की तरफ जा रही थी तो ये कितने घंटे चल चुकी थी, 20 घंटे ये चल चुकी थी। P जब C पर पहुंची तो ये ऑलरेडी 20 घंटे चल चुकी थी, और C से जब ये गुड्स ट्रेन की तरफ चलती है तो कितने घंटे और लिए इसने, 16 घंटे और लिए। तो मैं ये कह सकती हूँ पी ने टोटल 36 आवर्स की जो है जर्नी कवर की है, 36 आवर्स की टोटल जर्नी किसने कवर की है,
पी ने कवर की है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो कहीं से भी आपको आपसे ये तो पूछा गया था ना कि हाउ लॉन्ग डिड पैसेंजर ट्रेन क्या थी, पी थी, कि वो कितने उसने जर्नी में कितने घंटे अपने जो है लगाए हैं, तो उसने 36 घंटे लगाए हैं। मीटिंग पॉइंट निकालो सिंपली। मीटिंग टाइम क्या था, 20 घंटे। 20 घंटे में जो है ट्रेन पैसेंजर जो है सी पॉइंट पर पहुंचती है, उसके बाद उसे 16 घंटे और लग जाते हैं। 20 और 16 कितने हो जाएंगे, 36 घंटे। 36 घंटे जो है पैसेंजर ट्रेन आपकी चली है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये 2 घंटे या पार्ट वाली बात से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का, डायरेक्टली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो नोट कर लो क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स ईच अदर चलना जयपुर से कानपुर की ओर और 9 बजे दोनों निकलते हैं। स्पीड ए और बी की आपको गिवन है 70 और 90। दिल्ली पर जाकर ये मिलते हैं और साथ में लंच करते हैं और 10:39 पर वहां से चल देते हैं और अपने अपनी डेस्टिनेशन की ओर वो कितने बजे पहुंचे हैं। इफ ए, अच्छा ए पहुंच चुका है, ए कानपुर पहुंच चुका है कितने बजे, 12:27 पर। तो उन्होंने जब साथ में बैठ के लंच किया था तो उनको कितनी देर लगी थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये वो क्वेश्चन है, जब तक ये ना करो ना तब तक ऐसा लगता है जैसे टाइम और डिस्टेंस आपने किया ही नहीं। अल्टीमेट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा डिफिकल्ट और क्या ही होगा। आसान होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते, इन्हें समझने में दिक्कत होती है बस स्टूडेंट को। सोल्यूशन एकदम इनका रद्दी होता है अगर देखोगे तो देखो ये था पॉइंट ए, अच्छा ये था ए और ये था आपका बी। ठीक है, हुआ क्या क्वेश्चन में ये समझिए। और कहाँ से चले हैं ये, जयपुर से कानपुर की ओर। तो ये है आपका जयपुर और ये है आपका कानपुर। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये है कि ए जो है अपनी कितने की स्पीड लेकर, 70 की स्पीड लेकर दिल्ली पहुंचा। उसके बाद जो है कहाँ पहुंच जाता है, कानपुर पहुंच जाता है। कितने बजे पहुंचा है ए कानपुर, 12:27 पर। पीएम भी लिख दो साथ में, ठीक है। इसी तरह से, और स्पीड क्या थी, स्पीड भी लिख देती हूँ मैं इसकी, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 70 किलोमीटर की इसकी स्पीड थी। इसी तरह से कुछ स्पीड लेकर जो है बी जाता है, दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में जो है ए के साथ इन्होंने लंच किया और उसके बाद ये कहाँ पहुंच जाता है, जयपुर पहुंच जाता है। किस टाइम पहुंचा हमें नहीं पता, लेकिन जो इसकी स्पीड थी वो कितनी थी, 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी। ठीक है, तो अगर मैं इनकी स्पीड की बात करती हूँ, देखिए आपसे कहा गया था कि ये इस पॉइंट पर मिले हैं, पॉइंट पर, और कितने बजे निकले हैं यहाँ से, 10:29 पर। 29 था ना, 29 39 था, अच्छा 10:39 पर ये जो है लंच करके निकले हैं। इट मीन्स यहाँ पर कुछ टाइम में लंच किया होगा, तो कितनी देर में लंच इन्होंने किया, ये चीज आपसे पूछी गई है। और ये चले कितने बजे हैं ये भी लिख लो भाई, साथ ही साथ 9 बजे। तो पूरा डायग्राम आपके सामने तैयार है। 9 बजे दोनों, एक जयपुर से तो एक जो है कानपुर से चलता है। एक की स्पीड 70 थी तो एक की स्पीड 90 थी, और दोनों दिल्ली में मिल जाते हैं, लंच करते हैं। लंच करने के बाद 10:39 पे निकल जाते हैं और अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल देते हैं। तो आपसे पूछा है कितनी देर में इन्होंने लंच किया होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब देखो वहां अगर मैं बात करती हूँ किसकी, ए की,
ए की मैं यहाँ पर बात करती हूँ पहले। देखो ए जो है 10:39 पर पहुंचा, और ये जो है कानपुर कितने बजे पहुंचा है? 12.27 पर। तो एक्चुअल में इसे मीटिंग पॉइंट के बाद कितना टाइम लगा है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर? तो अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो पहले तो 11 बजा लूँ। 11 कितने बचे बचेंगे जब इसमें 21 मिनट और मैं ऐड कर दूं, तो 21 मिनट तो एक हो गए, ठीक है। 11 बज गए, 11 से 12 होगा तो 60 मिनट एक आ जाएंगे, और 12 से 27 मिनट एक, तो टोटल कितना हो जाएगा? 108 मिनट। 108 मिनट लग जाएंगे इसको। जब ये 10:39 पर निकलेगा तो ये 108 मिनट जाकर कानपुर में पहुंचेगा। तो अगर मैं इनकी स्पीड का रेशियो देखती हूँ, पेन चेंज कर लूँ, रुको जरा। तो अगर मैं स्पीड का रेशियो देखती हूँ तो स्पीड का रेशियो क्या है? 7 से 9 है। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो 9 से 7 आ जाएगा। 9 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है, कितनी है? 108 है। कितने गुना है? 1 and 2, 12 गुना है। तो 7 की कितनी हो जाएगी? 7 की हो जाएगी 84 मिनट्स, है ना। 84 मिनट्स किसकी हो जाएगी? 7 की वैल्यू। तो मैं ये कह सकती हूँ इसने ये जर्नी कितने में करी होगी? 84 मिनट्स में, ठीक है। 84 मिनट्स में ये जो है 20 जो है कहाँ पहुंचा होगा? दिल्ली पहुंचा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपकी? 84 मिनट्स में डी जो है दिल्ली पहुंचा होगा। ये बात समझ में आ गई ना? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक इसे नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो हूँ आगे की चीज समझाती हूँ आपको। जब तक थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। ओके, क्लियर है? चलो अब देखो 84 मिनट इसका आगे कोई और सा पेन लेते हैं, ये ले लेते हैं ऑरेंज, ठीक है। अब देखो 84 मिनट्स में बी जो है कहाँ पर पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। और आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी, जो टाइम जो होता है मीटिंग का वो क्या होता है? सेम होता है। अगर 84 मिनट्स इसे लगे हैं तो इसको भी कितने लगे होंगे? 84 मिनट्स। बस यही चीज यहाँ पर पकड़नी थी, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। 84 मिनट्स अगर बी को लगे हैं तो 84 मिनट्स ही ए को लगे हैं। इट मीन्स अगर ये 9 बजे निकला था, 9 बजे ये निकला था, तो ये दिल्ली कितने बजे पहुंचा होगा? 9 बजे अगर ये निकला था तो ये जो दिल्ली है ये पहुंचा था, एग्जैक्ट जो टाइम था। तो 9 से पहले 60 मिनट एक ले लो, मतलब 10 बज जाएंगे। 10 में कितना बचेगा? 24। तो 10:24 पर ये दिल्ली पहुंच गए थे। 10:24 पर ये दिल्ली पहुंच गए थे। इट मीन्स ये लंच करके 10:39 पर उठे। तो कितनी देर हो गई थी इन्हें? यहाँ से अगर देखा जाए तो 15 मिनट। तो 15 मिनट इनको लंच में लगे थे, और यही चीज आपसे पूछी गई थी, और यही क्या है आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड की भी नीड नहीं पड़ी। मैं सोच रही थी डीपली समझाऊं, लेकिन यहाँ पर ही सब कुछ हो गया काफी क्लियरिटी के साथ, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड का यहाँ पर यूज नहीं किया। दोबारा समझ लो क्वेश्चन क्या था। ए जो है और एक ये बी था। ए जयपुर से कानपुर जाना था, और बी को कानपुर से जयपुर जाना था, लेकिन जो है इनको साथ में मिलना भी था दिल्ली में। दिल्ली में ये जो है मिलते हैं कितने पे ये हमें नहीं पता, लेकिन जब लंच इन्होंने किया तब 10:39 हो रहे, तो 10:39 के बाद ए अपने रास्ते और बी अपने रास्ते चल देता है। सबसे पहले हमने निकाला इनका मीटिंग, एक्चुअल में जो है इनका जो मीटिंग टाइम था वो मैंने कैसे फाइंड आउट किया? मैंने ये देखा कि भाई ये जो है कितने बजे जो है ये जो है ए कितने बजे जो है कानपुर पहुंचेगा। ए का ही क्यों निकाला? क्योंकि भाई ए का ही मुझे टाइम पता था कि ए जो है 12:27 पर कानपुर पहुंचा था। तो ए जो है 12:27 पर कानपुर पहुंचा है, तो ए को जो है मीटिंग पॉइंट के बाद कितनी देर लगी है? ए को जो है 108 मिनट लग जाते हैं मीटिंग पॉइंट के बाद कानपुर पहुंचने में।
स्पीड का रेशियो अगर 7 से 9 है तो टाइम का 9 से 7 हो जाएगा। 9 की वैल्यू गिवन है तो हम 7 की निकाल लेंगे। तो इट मीन्स जो बी को टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 84 मिनट्स, लेकिन वहीं जो है ए को भी टाइम 84 मिनट्स लगेगा, क्योंकि मीटिंग पॉइंट जो होता है टाइम आपका वो क्या होता है, सेम होता है। तो 84 मिनट्स अगर ए को लगते हैं सी तक पहुंचने में, मतलब दिल्ली तक पहुंचने में, तो एक्चुअल में अगर ये 9 बजे चला था तो 10:24 पर इसे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये जो है 11:39 पर 10:39 पर ये वहां से निकला। तो लंच कितनी देर किया, 15 मिनट इन्होंने लंच किया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी आराम से मैंने समझाया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस क्वेश्चन का। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसका आगे की क्वेश्चन हम कल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, भर भर के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस बैच में करेंगे। इसके बाद जो होगा वो आपका होगा कौन सा था, रिलेटिव स्पीड्स भी आप अभी आपको पढ़नी है, वो पढ़ेंगे। और एक चीज और बची है इसमें, वो भी मैं आपको करा दूंगी, एक न्यू कॉन्सेप्ट और था, वो मैं चलो कल ही बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, चलो गाइस वीडियो को जरा शेयर कर देना, लाइक कर दिया करो। लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, बहुत गलत बात है, बहुत एफर्ट लगाती हो तो यार देखो लाइक बनता है, लाइक कर देना वीडियो को। और जो भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे ईटीएस का जो ग्रुप है हमारा, जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप, वहां पर आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।